संबंध। इस प्रकार निर्गुण सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया गया, किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदाई निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। प्रश्न, यह अनन्य चेता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। प्रश्न, यह सततम और नित्यशः इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, सततम पद से यह दिखलाया गया है कि एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे, और नित्यशः पद से यह सूचित किया गया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी नागा न हो। इस प्रकार दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा है। इसका यही भाव समझना चाहिए। प्रश्न, यह माम पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है? उत्तर, यह नित्य प्रेम पूर्वक स्मरण करने का प्रसंग है और इसमें तस्य अहम आदि भेदोपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। अतएव यह माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम गुण प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उसका स्मरण करना है। प्रश्न, ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों हैं? उत्तर, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बतलाया गया है। प्रश्न, नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्त के लिए भगवान सुलभ है, ये तो मान लिया, परंतु भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज में हो सकता है क्या? उत्तर, जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है,
उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है। अवश्य जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महत संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है।